अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नहायत मुजर्रब और रूहानी वजीफा लेकर आए हैं जो खास तौर पर उन अफराद के लिए है जो किराए के घर में रहते हैं और दिल से ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपना ज़ाती घर अता फरमाए। अगर आप भी माली मुश्किलात, हालात की तंगी या वसाइल की कमी की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे तो परेशान ना हो। अल्लाह पाक के खजाने बेशुमार हैं और वो अपने बंदों को वहां से अता फरमाता है जहां से वो गुमान भी नहीं करते। ये वजीफा निहायत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे मुकम्मल यकीन, इखलास और पाबंदी के साथ करें। सबसे पहले बावजू हो जाएं और किसी पाक जगह पर बैठ जाएं। कोशिश करें कि ये वजीफा आशा की नमाज के बाद करें, क्योंकि इस वक्त मांगी गई दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा या वासियु पढ़ें, फिर 100 मरतबा या रज़ाक़ु पढ़ें, आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अल्लाह पाक से दिल से दुआ करें कि या अल्लाह, मुझे अपने फजलो करम से जल्द इस जल्द ज़ाती घर अता फरमा और मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा। ये अमल रोजाना कम इस कम 21 दिन तक करें, अगर मुमकिन हो तो 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपके लिए ऐसे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखें, वजीफा सिर्फ एक जरिया है, असल देने वाला अल्लाह ही है। इसलिए दिल में मुकम्मल यकीन रखें और नामीद हरगोज ना हूं। अगर आपको यह वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हम सबको अपने फजल से अपना जाती घर अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए एक निहायत मुजर्रब और ताकतूर वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में आसानियां, रिस्क में कशादगी और दुनियावी आसाइशें अता फरमाता है। ये वजीफा है या मतीन का, जो कि अल्लाह पाक के सफाती नामों में से एक अजीम नाम है। या मतीन का मतलब है बहुत मजबूत, यानी वो ज़ात जो हर मुश्किल को आसान करने पर कामिल कुदरत रखती है। अगर आप जिंदगी में माली परेशानियों का शिकार हैं, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, या आप चाहते हैं कि अल्लाह हाक आपको गाड़ी, बंगला और आसाइशें अता करे, तो इस वजीफे को यकीनी कामिल के साथ करें। वजीफा करने का तरीका: सबसे पहले बावजू हो जाएं और किसी पाक जगह पर बैठ जाएं। दिल और नीयत को साफ रखें और मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह पाक ही सब कुछ देने वाला है। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या मतीन को 360 मरतबा पढ़ें। पढ़ते वक्त दिल में अपनी जायज़ हाजत का तसव्वुर रखें और अल्लाह हाक से दुआ मांगते रहें। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपनी दुआ मुकम्मल करें। ये अमल रोज़ाना करें, खास तौर पर अशा के बाद करना ज़्यादा बेहतर है। अहम हदायत: ये वजीफा सिर्फ हलाल और जायज़ मकासद के लिए करें। दिल में शक न रखें, मुकम्मल यकीन और सब्र के साथ जारी रखें। कोशिश करें कि कम से कम 21 दिन तक मुसलसल ये अमल करें। नाज़रीन, याद रखें कि अल्लाह पाक अपने बंदों की नीयत और सब्र को देखता है। जब बंदा खुलूसी दिल से उसके नाम को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सबको अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए और हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वजीफा पसंद आए तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसकी बरकत से फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम और आजमूदा रूहानी अमल के बारे में बात करेंगे जो खासतौर तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, अल्फत और सुकून पैदा करने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में नाचाकी, लड़ाई झगड़े, बदगमानी या दौरी पैदा हो गई है तो ये वजीफा इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात ज़हन में रखें, हर अमल की बुनियाद नीयत पर होती है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत और इस्लाह के लिए ये अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। वजीफा की अहमियत
मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत और नाजुक रिश्ता होता है। अगर इसमें मोहब्बत हो तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर नफरत आ जाए तो वही जिंदगी जहन्नम बन जाती है। उसीलिए इस्लाम में उस रिश्ते को बहुत अहमियत दी गई है। कभी कभी नजरबद, हसद या शैतानी वसवसों की वजह से भी मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा हो जाती है। ऐसे हालात में रूहानी इलाज एक बेहतरीन जरिया है। काली मिर्च का वजीफा क्या है? काली मिर्च एक आम घरेलू चीज है, लेकिन रूहानी तौर पर उसमें खास तासीर भी मानी जाती है। ये वजीफा काली मिर्च पर पढ़कर किया जाता है ताकि मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत पैदा हो। हाँ, वजीफा करने का तरीका अब हम आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका बताते हैं। सबसे पहले बावजू हो जाएं। आशा की नमाज के बाद किसी साफ जगह पर बैठ जाएं। 7 अदद काली मिर्च के दाने अपने सामने रखें। दरूद शरीफ 11 बार पढ़ें। उसके बाद ये आयत पढ़ें, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम आई लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्द जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। इस आयत को 41 बार पढ़ें। हर बार पढ़ने के बाद काली मिर्च पर दम करें। आखिर में फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। आयत इस्तेमाल का तरीका, अब इन काली मिर्चों को किसी खाने या चाय में मिलाकर अपने शौहर या बीवी को खुला दें। ये अमल 7 दिन तक मुसलसल करें। एहतियाती तदाबीर, इस वजीफे को सिर्फ नेक नियत के साथ करें, किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत ना हो। ख़वातीन अय्याम मखसूसा में ये अमल ना करें। मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ करें। नतैज और असरात, अगर आप ये अमल मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, दिलों में नरमी आएगी, घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। दुआ कि वो आपके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक निहायत बाबरकत, रूहानी और मुजर्रब वजीफा लेकर आए हैं, जो खास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और इत्तेफाक पैदा करने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में नाचाकी है, बात बात पर लड़ाई हो जाती है या दिलों में दूरी आ गई है, तो ये वजीफा इंशाअल्लाह बहुत फायदा देगा। ये वजीफा अल्लाह पाक के 2 अजीम नामों या कुद्दूस और या सलाम पर मुश्तमिल है। ऐन या कुद्दूस का मतलब है निहायत पाक, हर ऐब से पाक, या सलाम का मतलब है सलामती देने वाला, अमन आता करने वाला। ये दोनों इस्माए मुबारका दिलों को पाक करने, नफरत को ख़त्म करने और मोहब्बत व सुकून पैदा करने में बहुत असर रखते हैं। आइन वजीफा करने का तरीका, सबसे पहले आप बावजू हो जाएं और किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दिल में नियत करें कि आप ये वजीफा अल्लाह पाक की रिदा और अपने रिश्ते में मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। अब सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर या कुद्दूस या सलाम को 313 मरतबा पढ़ें। पढ़ते वक्त अपने शरीकी हयात का तसव्वुर दिल में रखें और ये नियत करें कि अल्लाह पाक आप दोनों के दिलों को जोड़ दे, नाराजगियां खत्म करे और मोहब्बत पैदा फरमाए। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। आम वजीफा का बेहतरीन वक्त, ये वजीफा अशा की नमाज के बाद करना ज्यादा मुअस्सिर समझा जाता है, लेकिन अगर आप किसी और वक्त भी पढ़ें तो भी इंशाअल्लाह फायदा होगा। बस पाबंदी जरूरी है। मुद्दत, ये वजीफा कम इज कम 11 दिन मुसलसल करें। अगर मसला ज्यादा हो तो आप उसे 21 दिन या 41 दिन तक भी जारी रख सकते हैं। दहम हदायत, नैन वजीफा पूरे यकीन के साथ करें, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिज्क का ख्याल रखें और अपने रवैये में नरमी और मोहब्बत पैदा करें। याद रखें, वजीफा के साथ साथ आपका अच्छा अखलाक, नरम गुफ्तगू और सब्र भी रिश्ते को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। खास रूहानी अमल, वजीफा मुकम्मल करने के बाद आप पानी पर दम कर सकते हैं और वो पानी अपने शरीके हयात को पिला दें या खाने पर दम करके भी दे सकते हैं। ये अमल मोहब्बत बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। आखिर में अल्लाह पाक से दिल से दुआ करें, या अल्लाह मेरे और मेरे शरीके हयात के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत, एहतराम और सुकून पैदा फरमा। हमारे दरमियान हर किस्म की नाराजगी और गलत फहमी को खत्म फरमा। हमारे घर को अमन, सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। आमीन। इख्तितामिया। नाज़रीन, अगर आपको ये वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक निहायत आसान मगर इंतहाई ताकतूर वजीफा लेकर आए हैं, जो यानी सूरा कौसर का खास अमल है। नाज़रीन,
सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, मगर उसके फजाइल बेशुमार हैं। ये सूरत अल्लाह पाक की खास नामतों, रहमतों और बरकतों का खजाना है। अगर आप रिज्क की कमी, घरेलू परेशानियों, दिल की बेसुकूनी या जिंदगी में रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो ये वजीफा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब जानते हैं इस वजीफे का तरीका। सबसे पहले बावजू हो जाएं और किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दिल में नियत करें कि आप ये अमल अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। फिर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद सूरह कौसर को 129 मरतबे खुलूस दिल के साथ पढ़ें। पढ़ने के दौरान पूरी तौजा और यकीन के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि वो आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएं और आपके रिज्क में बरकत अता करे। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और हाथ उठाकर दुआ करें। नाजरीन, इस वजीफे को रोजाना करने की कोशिश करें। खास तौर पर फज्र या अशा के बाद करना ज्यादा बेहतर है। चंद अहम बातें याद रखें। ये वजीफा मुकम्मल यकीन के साथ करें, दिल में शक न लाएं और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप अपनी जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद रूहानी वज़ाइफ आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हम सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा रूहानी वजीफा लेकर आए हैं जिसे अगर आप यकीन, इखलास और मुकम्मल तौजा के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में रिज्क, दौलत और खुशहाली के दरवाजे खुल सकते हैं। नाजरीन, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कभी तंगी ना आए, उसके पास इतना रिज्क हो कि वो ना सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी कर सके बल्कि दूसरों की भी मदद कर सके। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत के बावजूद भी पैसा नहीं ठहरता, कारोबार में बरकत नहीं होती और आमदनी कम रहती है। अगर आप भी उन्हीं मसाइल का शिकार हैं तो आज का ये वजीफा आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लें कि कोई भी वजीफा तभी असर करता है जब आपका यकीन मजबूत हो, नीयत साफ हो और आप हलाल रिज्क की तलाश में हों। बगैर मेहनत के सिर्फ वजीफा पढ़कर अरबपति बनने की उम्मीद रखना दरस्त नहीं, लेकिन यह वजीफा आपकी मेहनत में बरकत जरूर डाल सकता है। अब आते हैं उस वजीफे की तरफ। ये वजीफा अल्लाह पाक के दो प्यारे नामों पर मुश्तमिल है, या रिज़ाकु और या गनीयु। ये दोनों नाम रिज्क और दौलत से मुताल्लिक हैं। या रिज़ाकु का मतलब है रिज्क देने वाला और या गनीयु का मतलब है बेनियाज, सबको देने वाला। अब तरीका गौर से सुन लें। हर नमाज के बाद आपने 100 मरतबा या रिज़ाकु पढ़ना है। जब आप ये वजीफा पढ़ें तो दिल में ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह पाक आपके रिज्क के दरवाजे खोल रहा है। उसके अलावा रोजाना किसी भी वक्त, खास तौर पर सुबह या रात को 3 तो 13 मरतबा या गनीयु पढ़ें। ये अमल आपके अंदर खुद एतमादी और माली आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जमा के दिन की खास अहमियत है, इसलिए जमा के दिन 1000 मरतबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इस्तिगफार गुनाहों को मुआफ करवाता है और रिज्क में बरकत का सबब बनता है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह पाक से दिल से दुआ करें अपने रिज्क में इजाफा, कारोबार में तरक्की, कर्ज से नजात और माली खुशहाली के लिए। ये अमल कम से कम 21 दिन मुसलसल करें और अगर आप 40 दिन तक जारी रखें तो ज्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, याद रखें, इस वजीफे के साथ चंद जरूरी बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमेशा हलाल रिज्क कमाएं। दूसरा, झूठ और धोखाधड़ी से बचें। तीसरा, किसी का हक न मारें। और चौथा, अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि अल्लाह पाक उसी की मदद करता है जो खुद भी कोशिश करता है। नाज़रीन, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वजीफे के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर सीखें। आज के दौर में ऑनलाइन कमाई के बहुत से जराए मौजूद हैं, जैसे कि यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह। जब आप रूहानियत और मेहनत को एक साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस वजीफे को खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप सबको रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, आपके तमाम मसाइल आसान फरमाए और आपको कामयाबियों से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपका बच्चा ज़द्दी हो गया है, बात नहीं मानता,
हर वक्त गुस्सा करता है या नाफरमानी करता है, तो आज का ये आसान वजीफा आपके लिए बहुत ही मुफीद है। अक्सर वालिदैन इस मसले से परेशान रहते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते, पढ़ाई में दिल नहीं लगाते और हर वक्त अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन कुरान पाक में हर मुश्किल का हल मौजूद है। आज हम आपको एक निहायत आसान और मुजर्रब वजीफा बताएंगे, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका बच्चा फरमानबरदार और नरम मिजाज बन जाएगा। नाज़रीन, इस वजीफे के लिए आपने कुरान पाक का ये मुबारक नाम या नाफिओ पढ़ना है। अमल का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले बावजू हो जाएं और किसी साफ सुथरी जगह पर बैठ जाएं। अब 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद या नाफिओ को 100 मरतबा पढ़ें। जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो अपने बच्चे पर दम करें, यानी हल्के से उस पर फौंक मार दें। अगर बच्चा पास ना हो तो उसके कपड़ों पर या पानी पर दम करके पला दें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि आपके बच्चे को नेक, फरमानबरदार और अच्छा इंसान बना दे। नाज़रीन, ये अमल रोजाना करें, खास तौर पर रात के वक्त सोने से पहले। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप खुद अपने बच्चे के रवैये में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। याद रखें, सब्र और यकीन के साथ किया गया अमल हमेशा कामयाब होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक, फरमानबरदार और कामयाब बनें, तो इस वजीफे को जरूर अपनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे मजीद फायदेमंद वज़ाइफ आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपके बच्चों को नेक और सालेह बनाए, आमीन। क्या आप भी पेट की चर्बी से परेशान हैं? क्या बार बार डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आसान और रूहानी वजीफा, जिसे अगर यकीन और अखलास के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह पेट की चर्बी कम होने में मदद मिल सकती है। ये अमल बहुत सादा है और हर कोई उसे कर सकता है। सबसे पहले आपने एक गिलास साफ पानी लेना है, फिर बावजू होकर सुकून के साथ बैठ जाएं। अब इस पानी पर आपने या हलीम या सलाम पढ़ना है, कम अज कम 100 मरतबा, और अगर ज्यादा पढ़ सकें तो ये और भी बेहतर है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उस पानी पर दम करें और उसे आहिस्ता आहिस्ता पी लें। ये अमल रोजाना करें, खास तौर पर सुबह, नहार मना या रात सोने से पहले। याद रखें, किसी भी वजीफे की कामयाबी के लिए यकीन, सब्र और तसलसल बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी खुराक का भी ख्याल रखें और ज्यादा चुकनाई और मीठे से परहेज करें। अगर आप इस अमल को मुसलसल करेंगे तो इंशाअल्लाह पेट की चर्बी कम होने में बेहतरी महसूस करेंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपके लिए शादी में आसानी और नेक रिश्ता जल्द आने के लिए एक निहायत मुजर्रब और रूहानी वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। अगर किसी बहन या भाई की शादी में बार बार रुकावट आ रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, बात बनते बनते रख जाती है या दिल में परेशानी बढ़ती जा रही है, तो ये वजीफा अल्लाह के फजल से बहुत मुफीद साबित हो सकता है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। शादी भी एक मुकद्दस बंधन है और उसके लिए सब्र, दुआ और यकीन बहुत जरूरी है। जब बंदा खुलूसी दिल से अल्लाह को पुकारता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये वजीफा या लतीफू के मुबारक इस्म पर मुश्तमिल है। या लतीफू अल्लाह का निहायत बाबरकत इस्म है, जिसकी बरकत से बंद रास्ते खुलते हैं, मुश्किलात आसान होती हैं और दिलों में नरमी पैदा होती है। वजीफा करने का तरीका, हर रोज अशा की नमाज के बाद बावजू होकर किसी पाक जगह पर कबला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 313 मरतबा या लतीफू पढ़ें, आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अब निहायत आजिजी और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे लिए नेक, सालेह और बेहतरीन रिश्ता मकदर फरमा। मेरी शादी में जो भी रुकावटें हैं उन्हें अपने फजल से दूर फरमा और मेरे नसीब में आसानी और खैर अता फरमा। ये अमल मुसलसल 21 दिन तक करें, इंशाअल्लाह बेहतरी के रास्ते खोल देगा। अगर मुमकिन हो तो जमा के दिन कुछ सिदका भी करें, क्योंकि सिदका बलाओं को दौर करता है और दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है। एक और अहम बात, वद्दीन की रिजा और दुआएं बहुत बड़ी नामत हैं। इनकी खिदमत करें और इनसे अपनी शादी के लिए दुआ जरूर करवाएं। याद रखें, वजीफा सिर्फ जायज नीयत और अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ करें। जल्दबाजी न करें, क्योंकि अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाता है। बहुत से लोगों ने उस अमल की बरकत से जल्द अच्छे रिश्ते हासिल किए और शादी के मामलात आसान हुए। असल चीज यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह हर बेटे और बेटी के नसीब अच्छे करे, नेक रिश्ता अता फरमाए और हर जायज दुआ कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये नेकी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की उस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रहे हैं जिसे अगर आप यकीन, इखलास और मुकम्मल तौजा के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपकी माली परेशानियां खत्म हो सकती हैं, रिस्क में बेपुनाह इजाफा हो सकता है और आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। ये वजीफा बहुत ही आसान है लेकिन उसकी तासीर बहुत ज्यादा है और सबसे खास बात यह है कि यह वजीफा सिर्फ एक तस्बीह पर मुश्तमिल है। जी हाँ, सिर्फ एक तस्बीह ला 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 अल्लाह की। नाज़रीन, ला 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 अल्लाह एक ऐसा कलमा है जो न सिर्फ ईमान की बुनियाद है बल्कि इसमें बेशुमार रूहानी ताकत भी मौजूद है। ये कलमा अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और जब बंदा दिल की गहराइयों से उसका वरद करता है तो अल्लाह ताली उसके दिल की हालत को बदल देते हैं। अब आइए आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका बताते हैं। ये वजीफा आपने रोजाना किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे फज्र के बाद या रात को सोने से पहले करें तो उसकी तासीर और भी ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले बावजू हो जाएं, पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और मुकम्मल तौजा के साथ अल्लाह ताली की तरफ दिल लगाएं। उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ला 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 अल्लाह पढ़ें। जब आप ये कलमा पढ़ें तो सिर्फ जबान से ना पढ़ें बल्कि दिल से महसूस करें कि वाकई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही सब कुछ देने वाला है। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दोबारा 11 मुरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद अल्लाह ताली से अपने रिज्क, दौलत, कारोबार और माली हालात की बेहतरी के लिए दुआ मांगें। नाज़रीन, इस वजीफे में सबसे अहम चीज यकीन है। अगर आप दिल में शक रखकर ये अमल करेंगे तो उसका असर कम हो सकता है, लेकिन अगर आप मुकम्मल यकीन और अल्लाह पर भरोसे के साथ ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जल्द ही उसके नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने उस वजीफे को किया और अपने हालात में हैरत अंगेज तब्दीली देखी। किसी का बंद कारोबार चल पड़ा, किसी को नई नौकरी मिल गई और किसी के घर में रिज्क के दरवाजे खुल गए। लेकिन याद रखें, वजीफा सिर्फ एक जरिया है, असल देने वाला अल्लाह ताली है। इसलिए हमेशा हलाल रिज्क कमाने की कोशिश करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई तब्दीली आए तो इस वजीफे को कम से कम 21 दिन तक मुसलसल करें। इंशाअल्लाह आप खुद उसके हैरत अंगेज असरात महसूस करेंगे। और एक बात का खास ख्याल रखें कि इस वजीफे के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी करें, क्योंकि नमाज ही असल कामयाबी की कंजी है। नाज़रीन, अगर आपको यह वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताली हम सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए, हमारे घरों में बरकत डाले और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। आमीन। इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहायत मुजर्रब और रूहानी अमल लेकर आए हैं जो दुश्मन की चाल को उल्टा करने, उसके शर से हिफाजत हासिल करने और अल्लाह पाक की मदद तलब करने के लिए पढ़ा जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई शख्स आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके काम में रुकावट डाल रहा है या हसद और बुग़्ज़ की वजह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अमल इंशाअल्लाह बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये अमल लौंग पर दम का है और उसे 7 मरतबा करना है। सबसे पहले आप बावजू हो जाएं, दिल को साफ रखें, नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अपनी हिफाजत की करें। किसी के लिए जुल्म या नाजायज नुकसान की नियत हरगज न रखें, क्योंकि अल्लाह ताली नीयतों को खूब जानता है। अब आपने एक साफ लौंग लेनी है। कोशिश करें कि लौंग मुकम्मल और अच्छी हालत में हो। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लु अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। उसके बाद आपने ये दुआ या आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस मुबारक कलमे को 41 मरतबा पढ़ें। हर मरतबा मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताली ही काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है और वही दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने वाला है। 41 मरतबा मुकम्मल होने के बाद इसी लौंग पर 7 मरतबा दम करें। दम करते वक्त दिल में अपने मसइले का तसव्वुर रखें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, जो शख्स मेरे खिलाफ बुरी नीयत रखता है उसके शर से मुझे महफूज फरमा, उसकी चाल उसी पर अलट दे और मुझे अपनी रहमत और हिफाजत में रख। 7 मरतबा दम करने के बाद इस लौंग को या तो अपने पास रख लें या किसी महफूज जगह पर रख दें, और बाज लोग उसे घर के दरवाजे के करीब भी रखते हैं
ये अमल मुसलसल 7 दिन तक करें। इंशाअल्लाह अगर नीयत साफ हो और यकीन कामिल हो तो अल्लाह पाक दुश्मन के शर को दूर फरमाएगा और उसकी तदबीर को नाकाम बना देगा। याद रखें, असल ताकत किसी वजीफे में नहीं बल्कि अल्लाह ताली की जात में है। वजीफा सिर्फ एक वसीला है, मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। नमाज की पाबंदी करें, इस्तिगफार कसरत से पढ़ें और किसी का हक ना मारें। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अगर आपको ये रूहानी अमल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और ऐसे मजीद मुजर्रब वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक आप सबको हर शर, हसद और दुश्मन की चाल से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस रूहानी वीडियो में हम आपके लिए एक निहायत मुजर्रब, आसान और बाबरकत वजीफा लेकर आए हैं जो बेशुमार दौलत, रिज्क में इजाफा, कारोबार में बरकत और माली परेशानियों से नजात के लिए बहुत मौसर माना जाता है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, घर में तंगदस्ती है, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी में बरकत नहीं या हर तरफ से माली मुश्किलात ने घेर रखा है तो यह वजीफा इंशाअल्लाह आपके लिए रहमत का सबब बन सकता है। नाज़रीन, रिज्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वही चाहे तो लम्हों में फकीरी को अमीरी में बदल दे और चाहे तो खजाने खोल दे। शर्त सिर्फ ये है कि बंदा सच्चे दिल, कामिल यकीन और पाकनियत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करे। आज का वजीफा है या वहाब या रज़्ज़ाक या फत्ताह, या अल्लाह के नहायत बाबरकत इस्माए मुबारका हैं। या वहाब यानी बेहिसाब अता करने वाला, या रज़ाक यानी रिज्क देने वाला, या फताह यानी बंद दरवाजे खोलने वाला। ये वजीफा कैसे करना है? सबसे पहले बावजू हो जाएं, पाक साफ जगह पर कबला रख बैठ जाएं। वजीफा शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद या वहाब या रज़्ज़ाक या फत्ताह को 13 मरतबा पढ़ें। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर हाथ उठाकर अल्लाह से अपने रिज्क, दौलत, कारोबार, कर्ज से निजात और हर माली परेशानी के खात्मे की दुआ करें। यह अमल रोजाना अशा की नमाज के बाद 21 दिन तक मुसलसल करें। अगर मुमकिन हो तो जमा के दिन सिदका भी जरूर दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सिदका रिस्क में बरकत लाता है और बलाओं को दूर करता है। अहम हदायत: वजीफा मुकम्मल यकीन के साथ करें, हराम कमाई से बचें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें, किसी का हक न मारें व दीन की दुआ जरूर लें। याद रखें, सिर्फ वजीफा काफी नहीं होता, नीयत की पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा भी जरूरी है। बाद लोग चंद दिन पढ़कर छोड़ देते हैं और कहते हैं असर नहीं हुआ। नाज़रीन, रूहानी अमाल में सब्र बहुत जरूरी है। अल्लाह अपने बंदे को बेहतरीन वक्त पर अता फरमाता है। ये वजीफा इंशाअल्लाह न सिर्फ दौलत में अदाफा करेगा बल्कि घर में सुकून, कारोबार में बरकत और दिल में इत्मीनान भी पैदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बंद किस्मत खुल जाए, रिस्क के दरवाजे खुल जाएं और जिंदगी में खुशहाली आए तो इस अमल को जरूर अपनाएं। अल्लाह ताली आप सबके रिज्क में बेशुमार बरकत अता फरमाए, हर कर्ज खत्म फरमाए, हर परेशानी दूर फरमाए और आपके घरों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये रूहानी वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे मजीद मुजर्रब वज़ाइफ आप तक पहुंचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की उस रूहानी और नहायत अहम वीडियो में हम बात करेंगे जादू के असरात को खत्म करने के लिए एक नहायत मुअस्सर कुरानी वजीफे के बारे में। बहुत से लोग जिंदगी में अचानक परेशानियों, बीमारियों, घरेलू झगड़ों, कारोबारी नुकसान, बेसुकूनी, डर, खौफ और मुसलसल नाकामियों का सामना करते हैं और बाज़ औक़ात इन्हें महसूस होता है कि शायद उन पर जादू, बंदिश या नज़र-ए-बद का असर है। इस्लाम हमें हर मुश्किल का हल कुरान पाक और अल्लाह की याद में देता है। जादू एक हकीकत है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। कोई भी जादू, बंदिश या शैतानी असर अल्लाह के हुक्म के बगैर असर नहीं रखता। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, आज हम आपको ऐसा कुरानी वजीफा बताएंगे जो जादू के असरात को खत्म करने, घर में सुकून लाने और दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। नाज़रीन, बाद औक़ात आज़माइश, बीमारी या जिंदगी के आम मसाइल भी होते हैं, लेकिन अगर बार बार अजीब ख्वाब आएं, इबादत में दिल न लगे, घर में मुसलसल लड़ाइयां हों, अचानक कारोबार तबाह हो जाए या तभी इलाज के बावजूद मसला हल न हो, तो रूहानी हिफाजत की तरफ तवज्जो देना जरूरी हो जाता है। जादू से हिफाजत और उसके खात्मे के लिए कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत
मैं सूरह अल बकरा, आयत अल करसी, चारों कल, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास बहुत मुअत्तिर हैं। खास तौर पर सूरह अल बकरा की तलावत घर से शैतानी असरात को दूर करती है। आज का वजीफा ये है, फजर की नमाज के बाद बावजू कबला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 7 मरतबा आयत अल करसी पढ़ें, फिर सूरह अल फलक 11 मुरत्तबा और सूरह अन्नास 11 मरतबा पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अब दोनों हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। अगर पानी मौजूद हो तो इस पर भी दम करके खुद पिएं और घर के अफराद को भी पिलाएं। इसी पानी का थोड़ा सा हिस्सा घर के चारों कोनों में छिड़क दें। ये अमल मुसलसल 7 दिन तक करें। अगर मसला ज्यादा शदीद हो तो रात सोने से पहले भी यही अमल दोहराएं। खास तौर पर सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की कसरत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हफाजत के लिए मुअव्विज़तैन यानी सूरज अल फलक और सूरह अन्नास की तलावत फरमाया करते थे। नाज़रीन, एक और नहायत ताकतवर अमल यह है कि रोजाना सूरह अल बकरा की तलावत घर में चलाएं या खुद पढ़ें। हदीस मुबारका में आता है कि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं होता। जादू के असरात खत्म करने के लिए सदका भी बहुत मुअस्सिर है। अगर मुमकिन हो तो किसी गरीब, यतीम या जरूरतमंद की मदद करें। सदका बलाओं को टालता है और अल्लाह की रहमत को करीब करता है। आज का खलासा ये है, फजर के बाद 3 मरतबा दरूद पाक, 7 मरतबा आयत अल करसी, 11 मरतबा सूरह अल फलक, 11 मरतबा सूरह अन्नास, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक, पानी पर दम, 7 दिन मुसलसल अमल, साथ में नमाज, इस्तिग़फ़ार, सदका और सूरह अल बकरा की तलावत। नाज़रीन, अगर आप ये वजीफा खालिस नीयत, यकीन और सब्र के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जादू, बंदिश, नज़र-ए-बद और शैतानी असरात से नजात हासिल होगी और आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और आसानी वापस आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये रूहानी मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद इस्लामी वज़ाइफ और रूहानी इलाज आप तक पहुंचते रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए बे औलादी के रूहानी इलाज के हवाले से एक निहायत मुजर्रब और आजमूदा वजीफा लेकर आए हैं। बहुत से ऐसे मियाँ बीवी होते हैं जो बरसों से औलाद की नामत के लिए परेशान रहते हैं। हर इलाज करवाने के बावजूद जब मसला हल नहीं होता तो दिल टूटने लगता है, उम्मीद कमजोर होने लगती है और इंसान ज़हनी तौर पर बेहद परेशान हो जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताली के खजाने बेशुमार हैं। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे नवाज दे। औलाद भी अल्लाह पाक की एक अजीम नामत है और उस नामत के लिए दुआ करना, अल्लाह से मांगना और रूहानी इलाज अख्तियार करना निहायत अफजल अमल है। आज का ये वजीफा इन्हीं लोगों के लिए है जो औलाद की खुशखबरी सुनना चाहते हैं, जो अपने घर में बच्चे की हंसी सुनना चाहते हैं और जो अल्लाह ताली की रहमत के मुंतजर हैं। नाज़रीन, इस वजीफे को करने से पहले अपने दिल को मुकम्मल यकीन से भर लें, क्योंकि दुआ वही कबूल होती है जिसमें यकीन कामिल हो। अगर इंसान शक के साथ दुआ करे तो असर कम हो जाता है, लेकिन अगर पूरे भरोसे के साथ अल्लाह से मांगा जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। यह वजीफा नहायत आसान है मगर उसकी तासीर बहुत जबरदस्त है। आपने हर रोज नमाज अशा के बाद बावजू कबला रख बैठना है। सबसे पहले 3 मरतबा दरूदी पाक पढ़ें। बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें, लेकिन अगर वो याद ना हो तो कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सूरह अल अंबिया की ये मुबारक दुआ पढ़नी है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये वो दुआ है जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए मांगी थी और अल्लाह ताली ने उन्हें बुढ़ापे में भी हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़ा औलाद अता फरमाई। आपने उस दुआ को रोजाना 3-13 मरतबा पढ़ना है। मुकम्मल तौजा, आजिज़ी और अल्लाह की रहमत पर यकीन के साथ पढ़ें। पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अपने लिए, अपने शरीकी हयात के लिए और नेक सालेह औलाद के लिए दुआ करें। अगर मुमकिन हो तो इस अमल के दौरान सिदका भी देते रहें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सिदका बला को टालता है और दुआ की कबूलियत में आसानी पैदा करता है। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने उस अमल को आजमाया और अल्लाह के फजल से जल्द खुशखबरी हासिल की। लेकिन याद रखें, वजीफा सिर्फ वसीला है, असल काम अल्लाह ताली की रहमत से होता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें, मायूस ना हों और मुसलसल दुआ करते रहें। ख़वातीन खास तौर पर तहारत के दिनों में उस वजीफे को करें। अगर अय्याम शुरू हो जाएं तो पाक होने के बाद दोबारा यही अमल जारी रखें। मर्द हजरात भी अपनी तरफ से ये वजीफा पढ़ सकते हैं।
एक और अहम बात यह है कि शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और अच्छा अखलाक भी अल्लाह की रहमत को करीब करता है। घर में झगड़ा, बदगुमानी और नाशकरी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। इसलिए हमेशा शक्र अदा करें और मुस्बत रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जल्द नन्हे कदमों की आहट आए, तो इस वजीफे को कम से कम 21 दिन मुसलसल जरूर करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताली अपनी रहमत से आसानी फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की उस वीडियो में हम एक नहायत अहम और मुजर्रब वजीफा के बारे में बात करेंगे, जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, अल्फत, सुकून और दिलों की नरमी पैदा करने के लिए पढ़ा जाता है। अक्सर घरों में छोटी छोटी बातों पर नाराजगियां, गलत फहमियां और दौरियां पैदा हो जाती हैं। शैतान हमेशा यही चाहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत खत्म हो और घर का सुकून बर्बाद हो जाए। ऐसे हालात में हमें अल्लाह ताली की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि असल सुकून और मोहब्बत देने वाला सरफ अल्लाह पाक है। अगर शौहर बीवी से नाराज हो, बीवी शौहर से बदल हो गई हो, या दोनों के दरमियान मोहब्बत कम हो गई हो, तो ये रूहानी अमल अल्लाह के फजल से बहुत फायदा दे सकता है। वजीफा ये है, रोजाना नमाज अशा के बाद अव्वल वो आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 13 मरतबा या वदूद या लतीफ या रहमानो पूरी तौजा और यकीन के साथ पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह ताली से दिल से दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरे और मेरे शरीकी हयात के दरमियान मोहब्बत, रहमत और सुकून पैदा फरमा। हमारे दिलों से नफरत, गुस्सा और गलत फहमियां दौर फरमा। अगर मुमकिन हो तो किसी मीठी चीज जैसे पानी, चाय या खाने पर दम करके शरीकी हयात को दे दें। इंशाअल्लाह दिलों में नरमी पैदा होगी और मोहब्बत बढ़ेगी। ये अमल कम से कम 11 दिन मुसलसल करें। बेहतर यह है कि पाकीज़गी, नीयत की सफाई और मुकम्मल यकीन के साथ किया जाए। वजीफा सिर्फ जायज और हलाल रिश्ते यानी अपने शोहर या अपनी बीवी के लिए ही करें। याद रखें, वजीफा जादू नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताली से दुआ और रूहानी वसीला होता है। असल असर सर्फिल्लाह के हुक्म से होता है। साथ ही कोशिश करें कि आपस में नरमी से बात करें, एक दूसरे की इज्जत करें, माफ करना सीखें, क्योंकि सिर्फ वजीफा ही नहीं बल्कि अच्छा अखलाक भी मोहब्बत बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ताली तमाम मियाँ बीवियों के दरमियान मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फरमाए और हर घर को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वजीफा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद रूहानी वज़ाइफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या आपके घर में रिज़्क आता है लेकिन ठहरता नहीं? क्या कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है? क्या कर्ज बढ़ते जा रहे हैं? क्या हर काम बनते बनते रख जाता है? क्या आप ज़हनी सुकून की कमी, बेबरकती और परेशानियों से तंग आ चुके हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम आपको एक ऐसा मुजर्रब और ताकतवर वजीफा बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ 3 दिन में इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में हैरत अंगीज तब्दीली ला सकता है। ये वजीफा रिस्क में बरकत, कारोबार में तरक्की, कर्ज से नजात, घर में सुकून और बंद किस्मत के खुलने के लिए बेहद मुअस्सर माना जाता है। लेकिन याद रखें, ये वजीफा सिर्फ अल्फाज का नहीं, बल्कि यकीन, इखलास और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दरमियान में एक बहुत अहम बात भी बताई जाएगी जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वजीफा असर नहीं कर रहा। नाज़रीन, आज का ये रूहानी अमल सूरह अल-फतह और अल्लाहुस्समद के मुबारक जिक्र पर मुश्तमिल है। सूरह अल-फतह, जी हाँ, कुरान पाक की वो अजीम सूरत जिसके नाम ही में फतह, कामयाबी, आसानी और बंद दरवाजों के खुलने की बशारत मौजूद है। जो शख्स सूरह अल-फतह को यकीन के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताली इसके लिए नामुमकिन रास्ते भी आसान फरमा देते हैं। और अल्लाहुस्समद, ये अल्लाह ताली के सफाती नामों में से एक अजीम नाम है। अस्समद का मतलब है वो जात जिसकी तरफ हर मखलूक अपनी जरूरतों के लिए रुजुआ करती है और जो खुद किसी की मोहताज नहीं। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाहुस्समद का वरद करता है, तो अल्लाह ताली उसकी हाजात पूरी फरमाते हैं, दिल को सुकून देते हैं और परेशानियों के दरवाजे बंद फरमा देते हैं। अब आइए जानते हैं इस वजीफे का मुकम्मल और दरस्त तरीका। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूरी है। जी हाँ, अगर नमाज में गफलत होगी तो वजीफे की तासीर भी कम हो जाएगी। नमाज मोमन की ताकत है और दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया भी। खास तौर पर अशा की नमाज के बाद ये अमल करना ज्यादा बेहतर है। नमाज के बाद किसी पाक और प्रसकून जगह पर बैठ जाएं, अपना जहन दुनियावी ख्यालात से खाली करें
और मुकम्मल तवज्जो अल्लाह ताली की तरफ रखें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक दुआ की कबूलियत का बेहतरीन जरिया है। उसके बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरे अल-फतह मुकम्मल पढ़ें। अगर आपको सूरह अल-फतह ज़बानी याद नहीं तो कुरान पाक देखकर भी पढ़ सकते हैं। असल चीज़ याद होना नहीं बल्कि यकीन और खुलूस है। सूरह अल-फतह मुकम्मल होने के बाद अल्लाह समद का वरद कम इज़ कम 100 मरतबा करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 300 या 500 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम इज़ कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और फिर अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताली से आजिज़ी के साथ दुआ करें। रिस्क चाहिए, दा करें। कारोबार में तरक्की चाहिए, दा करें। कर्ज से नजात चाहिए, दा करें। रिश्ते की बंदिश है, दा करें। बीमारी है, दा करें। घर में सुकून नहीं, दा करें। याद रखें, अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता, बस मांगने का अंदाज सच्चा होना चाहिए। ये अमल मुसलसल 3 दिन तक कर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताली आपके लिए वो रास्ते खोल देगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अगर आप मजीद ऐसे मुजर्रब इस्लामी वज़ाइफ, दुआएं और रूहानी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक निहायत मुजर्रब, रूहानी और मुअस्सिर वजीफे के बारे में बात करेंगे जो दुश्मन की ज़बान बंदी, बदगोई से हिफाजत और मुखालिफीन के शर से बचाव के लिए पढ़ा जाता है। ये वजीफा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पर मुश्तमिल है, जिसे अहले इल्म ने बहुत मुजर्रब करार दिया है। अगर कोई शख्स किसी दुश्मन की जबान से परेशान हो, कोई बार बार बदनामी करता हो, झूठे इल्जामात लगाता हो, गैबत करता हो या आपके खिलाफ लोगों के दिल खराब करता हो, तो ये वजीफा अल्लाह के हुक्म से बहुत फायदा देता है। सबसे पहले हम वो मुबारक आयत सुनते हैं, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशैनहुम फहुम ला युबसिरून। तर्जुमा, और हमने उनके आगे भी एक दीवार खड़ी कर दी और उनके पीछे भी एक दीवार, फिर हमने उन्हें ढांप दिया, बस वो कुछ देख नहीं सकते। नाज़रीन, ये आयत अपने अंदर बड़ी रूहानी तासीर रखती है। इस आयत में अल्लाह ताली बंदे की हिफाजत का ऐसा मजबूत हिसार बयान फरमाते हैं कि दुश्मन रास्ता देखते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब कोई शख्स मुसलसल आपके खिलाफ बोलता हो, आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश करता हो या हर जगह आपकी बुराई बयान करता हो, तो ये आयत अल्लाह के हुक्म से उसकी जबान बंदी का सबब बनती है। याद रखें, इस्लाम हमें जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि सिर्फ जुल्म से बचने की दुआ और रूहानी हिफाजत सिखाता है। इसलिए ये वजीफा सिर्फ जायज मकसद के लिए करें, किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आप मजलूम हैं, किसी के शर से परेशान हैं या दुश्मन आपकी इज्जत, रिज्क, रिश्ता या सुकून खराब कर रहा है, तो ये अमल आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा। अब हम इस वजीफे का तरीका जानते हैं। ये अमल अशा की नमाज के बाद करना ज्यादा बेहतर समझा जाता है, ताहिम फज्र के बाद भी किया जा सकता है। सबसे पहले बावजू हो जाएं, पाक साफ जगह पर कबला रख बैठ जाएं, दिल और नियत साफ रखें, किसी के लिए जुल्म या नाजायज इरादा ना हो, सिर्फ अपनी हिफाजत और दुश्मन के शर से बचाव की नियत करें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, मसलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अली आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उसके बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 9 को 41 मरतबा पढ़ें, यानी वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशैनहुम फहुम ला युबसिरून। 41 बार मुकम्मल तौजा और यकीन के साथ पढ़ें। पढ़ते वक्त दिल में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जो शख्स मेरे खिलाफ गलत बोल रहा है, मेरी इज्जत खराब कर रहा है या नाहक दुश्मनी कर रहा है, उसके शर से मेरी हिफाजत फरमा और उसकी जबान को खामोश फरमा दे। अगर आपको मालूम हो कि कौन शख्स आपके खिलाफ बोल रहा है तो दिल में उसका तसव्वुर रख सकते हैं, लेकिन जबान से नाम लेना जरूरी नहीं। बेहतर यही है कि अल्लाह पर मामला छोड़ दिया जाए। या अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, जो मेरे खिलाफ जुल्म कर रहा है, मेरी इज्जत खराब कर रहा है, तो मुझे उसके शर से महफूज फरमा, इनके दिलों में नरमी पैदा फरमा और मुझे अपनी खास हिफाजत में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये रूहानी अमल मुफीद लगा हो तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी परेशान इंसान के लिए यही एक उम्मीद बन जाए। अल्लाह हाफिज।